और दान तीर्थ के जो प्रवर्तक थे ऐसे राजा श्रेयांस, उनके लिए भी अपन ने स्मरण किया। दूसरी कारिका में बताया गया कि जिन राजा श्रेयांस जो तीनों लोगों को वंदित चरणों वाले भगवान ऋषभदेव के चरणों को ग्रहण किया और दान देने के बाद उनका यश, धवल यश तीनों लोकों में फैल गया। आज पूरा विश्व राजा श्रेयांस के नाम से जाना जाता है। पंचकलणक इत्यादि में भी आप लोग देखते हैं या तो सौधर्मिंद्र की सबसे अधिक बोली लगती है या राजा श्रेयांस की। सौधर्मिंद्र तो 5 दिन कार्य करता है, लेकिन मात्र राजा श्रेयांस जो है उसका मात्र 1 दिन का कार्य होता है, मात्र आहार दान का। जरूरी नहीं वो सभा में जाए, लेकिन जब श्रावक लोग इतना धन का खर्च करते हैं तो उनके लिए भी इंद्र सभा में उनको स्थान दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास में समय नहीं है, वो कहें भैया हमारे पास समय नहीं है, आप तो धन ले लो, तो भैया एक काम करो, राजा श्रेयांस का पात्र बन जाओ। और राजा श्रेयांस के पात्र बनने से आपको 1 दिन के लिए आना पड़ेगी, किसके लिए? दान देने के लिए, यानी कि आहार दान। ऐसे बहुत सारे श्रावक हैं जो मात्र राजा श्रेयांस का ही पात्र बनने के लिए पसंद करते हैं। तो ऐसा राजा श्रेयांस क्यों? क्योंकि जो दान देता है, दान देने वाले व्यक्ति का यश जो रहता है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। ऐसे हमारे खुरई में भी बहुत सारे दानदातार हैं। मैं तो इन माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहते कि ऐसी ऐसी माताएं और ऐसी ऐसी बहनें हैं कि जो कहती हैं महाराज जी अगर हम दान देंगे तो हो सकता है घर में क्लेश हो, आप तो महाराज जी ये सोने की अंगूठी है, ये सोने की चैन है, बस हमारा तो गुप्त दान में। देखो ऐसा दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इसलिए कहा जाता है कि दान जो होता है कभी भी छपाकर नहीं देना चाहिए, दान तो छिपा कर देना चाहिए। जैसे कल हमने सुबह कहा कि कभी कोई व्यक्ति दान देता है तो दान देने के बदले में उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा सम्मान हो। अगर किसी व्यक्ति ने दान देते समय सोच लिया कि मेरा सम्मान हो, तो उसने जो दान दिया है वो पूरा का पूरा दान पूरा भस्म हो जाता है। लेकिन जो दान ले रहा है उसका एक कर्तव्य होता है कि जिसने दान दी है उसकी अनुमोदना करे, उसका स्वागत करे, उसका सत्कार करे, उसका बहुमान करे, क्योंकि दानी का सम्मान तो देवता भी दानी का सम्मान करते हैं। जब तुम्हारे चौके में साधु आते हैं तो तुम तो बहुत हर्ष से खुशी हो जाते हो, तुम दान देने वाले हो, होते नहीं। लेकिन जो दान लेता है तुम कभी नहीं कहोगे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर खुशी हो सकती है कि हमारे यहाँ पर आज साधु के आहार हुए, आचार्य के आहार हुए, होना भी चाहिए। लेकिन जो दान लेने वाला है यानी कि पात्र, वो तुम लोगों के लिए कहेगा कि देखो आज इनके आहार दान से आज मेरा दिन 24 घंटे धर्म ध्यान पूर्वक निकला है। व्यवहारिक भाषा में आप लोग कह देते हो, जब कभी किसी से कोई अनबन हो जाती है तो क्या बोलते हो तुम? भैया आज कहाँ खा के आए थे? क्यों? क्योंकि उसका अन्न जो है क्या कर रहा है, वो है बोल रहा है। कहते हैं ना अन्न बोलता है। तुमने जैसा अन्न किसी को दिया वो नियम से वैसे ही परिणामों के साथ में बाहर आएगा। तुमने खुशी खुशी किसी को आहार दिया, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी को भोजन कराओ तो कैसे कराना चाहिए भोजन? प्रसन्न। तुम्हारे अंदर बहुत टेंशन हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा समस्या हो, लेकिन जब तुम्हारे घर में पतिदेव आए तो सारे विकल्पों को छोड़कर और ऐसा घर का माहौल बना देना कि मानो इस घर में कुछ है ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। और 10 मिनट पहले क्या चले थे? झाड़ू चले थे, मान लो खूब लड़ाई हुई 10 मिनट पहले। लेकिन 10 मिनट के बाद क्या हुआ? जैसे भोजन का समय नहीं, उस सामने वाला व्यक्ति आया है, इतनी थक हार करके आया है, भोजन करने के लिए आया है। ध्यान रखना तुम्हारी जो 2 रोटी हैं सामने वाले व्यक्ति का पेट नहीं भरती,
तुम्हारा प्यार और तुम्हारी भावनाएं उस सामने वाले व्यक्ति का पेट भरती हैं। साधु भी तुम्हारे चौके में जाता है तो तुम जितने प्रेम और भक्ति से साधु के लिए आहार कराते हो, उससे अच्छा भोजन तो साधु सही सही बताना कमरे में कर सकता है, अच्छे से कर लेगा कमरे में। लेकिन चौके में हम लोग जाते हैं तो तुम्हारा प्रेम वात्सल्य उस माँ के समान तुम जब भोजन कराते हो, बीच बीच में तुम कैसे कह देते हो महाराज जी थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, अरे जगह नहीं है पेट में, थोड़ा सा और ले लो। ये श्रावक की एक भक्ति होती है। हमेशा गुस्से में कभी भी भोजन नहीं कराना, वो गुस्से में कभी किसी को दान मत देना, भले दान मत देना। जब तुम्हारे अंदर क्रोध कषाय आ रही हो तो क्रोध को शांत करने का प्रयास करना। गुस्से में कराया हुआ भोजन जो होता है वो अमृत का काम नहीं करता, वो विष का काम करता है। लेकिन तुम लोग भी बहुत समझदार हैं, तुम जानते हो कि जे भोजन के समय ही पकड़े जाते हैं, वो भोजन के बाद जे ऐसे भगते हैं जैसे कोई कोरोना का पेशेंट आ गया हो। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमारे लिए हमेशा यही सोचना चाहिए कि भोजन के समय हमारे लिए कभी किसी व्यक्ति के लिए ऐसा भोजन नहीं, विष रूप भोजन नहीं कराना। संभवतः एक दिन मैंने और आपके लिए एक उदाहरण बताया था, सत्य है, किशनगढ़ की एक घटना है। एक व्यक्ति हमसे बहुत अच्छा जुड़ा, एक लड़का, उसकी शादी हुई, बॉम्बे का रहने वाला था, किशनगढ़ में शादी हुई, बहुत अच्छा लड़का था है मतलब। तो उसकी और उसकी पत्नी की हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, खूब लड़ाई झगड़े होते थे, खूब लड़ाई झगड़े होते थे। धीरे धीरे करके जैसे तैसे गाड़ी आगे बढ़ी और एक संतान की उत्पत्ति हुई। फिर भी लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे हैं और इतनी लड़ाई झगड़े हुए कि उस महिला ने बच्चे को, जब बच्चा बहुत तेज रो रहा है और दोनों पति पत्नी गुस्से में हैं, तो गुस्से में ही उसने अपने बच्चे को अपना दूध पिला दिया। बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने सोचा ये बच्चा सो गया। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसके मुंह में से झाग निकलने लगा। अब जब झाग निकलने लगा तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो मर गया। भैया कैसे मरा? तो कहा इसके अंदर जहर है। अरे जहर कैसे है? जब बच्चा रो रहा था मैंने दूध पिलाया, वो सो गया, जहर किसने दिया इसके लिए? तो कहा जिसने, जो दूध था उस दूध में जहर था। तो दूध में जहर कैसे हो गया? मैंने अपना खुद का दूध पिलाया है, ना का डिब्बे का दूध पिलाया, ना गाय का पिलाया। तो जब पूरा रिसर्च हुआ, सब कुछ हुआ, तब ये बात रहस्य का उद्घाटन हुआ कि जिस समय इस माँ ने क्रोध किया था उस समय इसने बालक का दुग्ध पान कराया और वो दूध पीने से, क्रोध कषाय के कारण से वो दूध जो था वो जहर का काम कर गया और बच्चा मरण को प्राप्त हो गया। एक बहुत अच्छी विशेषता है। देखो, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद पति पत्नी हो गए, लेकिन उस समय तक दुग्ध नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका कारण क्या है? क्या पति का प्रेम कम नहीं है क्या? बहुत प्रेम है पति का, फिर दुग्ध क्यों नहीं आ रहा? पति से अधिक प्रेम होता है बालक का। जैसे ही बालक का जन्म होता है, वो बालक के जन्म होने के बाद जो पहली चीत्कार आती है, उस चीत्कार के कारण से माँ के अंदर जो मातृत्व शक्ति जागृत होती है, उससे दूध उत्पन्न हो जाता है। कितनी अच्छी प्राकृतिक व्यवस्था है ये। ऐसी प्रकृति की आप लोग तो माँ हैं, इसलिए जब भी भोजन कराओ किसी को, माँ के समान भोजन कराना। दान का फल बहुत अद्भुत होता है। दान के विषय में अपन चर्चा चल रही है। एक बहुत अच्छी घटना आप लोगों को सुना देता हूँ। मगध देश की भोगावती नगरी के राजा कामवृष्टि की रानी मृष्टदाना के गर्भ में एक बालक के आते ही राजा की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही बालक जन्मता है, उनका सारा का सारा धन नष्ट को प्राप्त हो जाता है। बालक को माँ पुण्यहीन समझकर उसका नाम अकृत पुण्य नाम रख देती है और वो मजदूरी करके अभागे पुत्र का पालन और पोषण करती रहती है। एक दिन दरिद्री अकृत पुण्य, सुकृत पुण्य जो उसके अकृत पुण्य के पिता के यहाँ पर नौकरी करता था,
वो उसके खेत पर चला गया और वहाँ पर जाने के बाद वो नौकर की तरह सुकृत पुण्य से बोला कि देखो, अगर लोग जो चने उखाड़ रहे हैं, अगर मैं भी इसी तरह अगर चने उखाड़ूंगा तो मुझको आप क्या देंगे। सुकृत पुण्य को याद आया कि देखो, कर्म की कैसी बलिहारी है कि जिस पिता के यहाँ पर मैं नौकरी करता था, आज वो मेरे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ गया है। ये कैसा कर्म का उदय है। जिसकी आज ये दशा हो रही है, ये कर्मों से कैसे याचना कर रहा है। सुकृत ने उसकी दीन दशा को देखकर और उसी समय कितने ही धन से भरे हुए घड़े स्वर्ण के उसके हाथ में दे दिए। जैसे ही अकृत पुण्य के हाथ में वो सोने से भरे हुए घड़े उसके हाथ में पहुंचते हैं, तो वह सोने के स्वर्ण आप नहीं, वो अंगारे का काम करने लगते हैं। तो जैसे ही अंगारे काम किए तो अकृत पुण्य कहता है कि भैया, अगर तुम कुछ दे सको या ना दे सको, लेकिन मुझको अंगारे क्यों दे रहे हो। तो सुकृत पुण्य समझ गया, उसने समझ लिया कि इसका एक दारुण पाप कर्म का तेज उदय है कि मैं अगर इसकी कितनी भी मदद करूंगा, ये मदद इसकी कार्यकारी नहीं होगी। तो उसने एक काम किया, उसने कहा कि तू एक काम कर, तू जितने चने ले जा सकता है उतने चने तू अपने साथ में ले जा। उसके कहने के अनुसार अकृत पुण्य जितने चने उठा सकता था अपने माथे पर गठरी रखकर और माता के पास पहुंच गया। जब माता के लिए सारी की सारी बातें बताई कि माँ, सुकृत पुण्य के खेत से मैं ये चने लेकर आया हूँ, तो माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा कि जिस घर में जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर नौकरी करता था, आज मेरा बालक उसके यहाँ पर मजदूरी कर रहा है। ओह, मैं भी कितनी अभागिन हूँ और मेरी सारी की सारी प्रभुता क्या हो गई, नष्ट हो चुकी है। ये समझकर उस माता ने कहा कि यहाँ पर हम न रुकना व्यर्थ है। यही विचार कर अकृत पुण्य की माता चने का नाश्ता बनाकर और पुत्र के साथ अन्यत्र चली गई। चलते चलते वह अवंती देश के अंतर्गत एक शीशवाग ग्राम में पहुंची और वहां पर पुत्र का मार्ग श्रम दूर करने के लिए ग्राम के एक स्वामी बलभद्र, उस बलभद्र के आंगन में बैठ गई। दोनों को आंगन में बैठा देखकर बलभद्र ने पूछा, माता, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाना है। भाई, मैं तो पाप कर्म के उदय से जीवों को बहुत दुख उठाने पड़ते हैं और मैं कर्म की मारी हूँ और अवध देश से आई हूँ और वहीं जाऊँगी जहाँ मेरी आजीविका का निर्वाह हो सके। यह सुनकर बलभद्र ने बोला, यदि तेरी यह इच्छा है तो एक काम कर, तू मेरे घर में भोजन बनाया करो और तेरा पुत्र जो है मेरी गाय को चराने जाया करेगा। उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए भोजन और उचित वस्त्रों का प्रबंध करा दूंगी। तो इस बात के लिए उस नष्ट दाना ने उस बात को स्वीकार किया और वे घर में वहाँ पर उसके घर रहने लगी। बलभद्र के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों के लिए प्रतिदिन वहाँ पर एक प्रातः स्वादिष्ट खीर बनाई जाती थी। तो जो अकृत पुण्य था उसने भी एक दिन कहा कि मुझको भी खीर चाहिए। तो 7 पुत्रों ने एक दिन अकृत पुण्य की जमकर पिटाई कर दी। जब इतनी पिटाई की उसका मुंह सूज गया। माँ समझ गई कि देखो, स्थिति हमारी विचित्र है, हमारा कितना कर्म का उदय है। लेकिन बलभद्र को जब ये ज्ञात हुआ तो बलभद्र ने उस मिष्ट दाना के लिए खीर और चावल दी, दूध और चावल दिए खीर बनाने के लिए। जैसे उसने खीर बना ली तो उसने अकृत पुण्य से कहा, बेटा, मैं कुएं से पानी भरने के लिए जा रही हूँ, इसके पहले तू खीर का सेवन मत करना। अगर कोई दिगंबर साधु अगर आ जाए तो उस दिगंबर साधु को जाने मत देना, पहले अपन आहार दान देंगे, उसके बाद खीर का सेवन करेंगे। जैसे ही कुएं से पानी भरने के लिए वो गई और उसी बीच में अनायास एक दिगंबर साधु का वहाँ से निकलना आहार के लिए हुआ। और जैसे ही अकृत पुण्य ने सब चीज़ देखा
तो उसने सोचा कि ये वही मुनि महाराज हैं जिसने माँ ने कहा था। उन मुनि महाराज का नाम था सुब्रत। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे, छोटा सा था अक्रतपुंड, उसने मुनि महाराज के कहा कि मेरी माँ आ रही है, आप नहीं जा सकते, आप पहले हमारे यहाँ पर आहार ग्रहण कीजिए, ऐसे आपको हम जाने नहीं देंगे। लेकिन मुनि महाराज तो नवदा भक्ति के बिना तो रुक नहीं सकते। महाराज जाने लगे तो उसने मुनि महाराज के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि महाराज हम नहीं जाने देंगे, मेरी माँ आएगी। उसी बीच में माँ का आना हुआ और माँ ने नवदा भक्ति पूर्वक उन मुनि महाराज के लिए आहार दान दिए। चूँकि वो मुनि महाराज जो थे वो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे, और जैसे ही उनकी अंजलि में खीर गई तो खीर खत्म ना हुई और पूरा का पूरा मोहल्ले, पूरे के पूरे राज्य ने वो खीर का सेवन किया। सेवन करने के बाद जब दूसरे दिन वो बालक अक्रतपुंड गाय चराने के लिए चला गया वन में, और सुब्रत मुनिराज का उपदेश सुना, और उसी रात्रि में एक व्याघ्र ने उस अक्रतपुंड को क्या कर लिया, खा लिया। जैसे ही अक्रतपुंड को खा लिया तो मरकर सौदर में स्वर्ग में महर्दिक नाम का देव बना। और कुछ दिनों बाद बलभद्र उसकी माँ का भी निधन हुआ, और वह भी स्वर्ग में पहुँचे, और वहाँ से मरण कर उज्जैनी नगरी के सेठ धनपाल की पत्नी प्रभावती को धन्य कुमार नामक पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के बाद देखना, वहाँ तो पाप की बात हो गई। जब व्यक्ति का पाप कर्म का उदय होता है तो आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कुछ नहीं होता। सारे के सारे पुरुषार्थ हमारे क्या हो जाते हैं, व्यर्थ होते हैं। यहाँ पर जब धन्य कुमार का जन्म हुआ, और धन्य कुमार के जन्म होने के बाद उसकी नाभि की नाल को जब जमीन में गाड़ने के लिए जा रहे थे, वहाँ से बहुत सारा धन के घड़े प्राप्त हुए। ये क्या है हमारे लिए, ये पुण्य है। इसलिए जहाँ जहाँ धन्य कुमार जाता था वहाँ वहाँ उनके लिए क्या होता था, असीम धन का लाभ प्राप्त होता था। इसलिए बंधुओं, आहार दान एक ऐसा दान है जिस आहार दान से साधु के तपस्या करके या साधु स्वर्ग भी जाता है और साधु मोक्ष को भी प्राप्त करता है। वो जो व्यक्ति दान देता है वह भी स्वर्ग के सुखों का भोग करता है और परंपरा से मुक्ति का भी कारण होता है। राजा श्रेयांश जो थे वो कहाँ गए, एक भवावतारी जो राजा श्रेयांश रहता है, जो राजा श्रेयांश वो एक भवावतारी बने, क्योंकि आहार दान देने वाला क्या एक भवावतारी रहेगा, नियम से मोक्ष जाएगा। अगले भव में वो मुनि बन के मोक्ष चला जाएगा। अब इसके बाद में उस संसार में उसको भटकना नहीं है। ऐसी हमारे दान का प्रभाव है कि दान जो है धवल यश के समान तीनों लोकों में क्या करता है, फैल जाता है। इसलिए सुधी श्रावक जनों को दान से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, दान देने में कभी कंजूसी नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते थे कि घर परिवारों में जो पिताजी के पिताजी होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, दादा किसको कहते हैं मालूम है? दादा कहते हैं जो हमेशा देता रहता है उसको कहते हैं दादा। है दादा। हमेशा देखना छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं ना, दादाजी के पास पहुंच जाएं तो दादाजी हमेशा उसको खाली हाथ नहीं, पापा से मत कहना, ले जा। आचार्य का दादा। और जो बेटी के जमाई, बेटी का पति होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दामाद नहीं कहते, लाला जी बोलते हैं ना। जो जीवन भर तक लेता रहता है उसको कहते हैं लाला। हैं? लाला का मतलब क्या हुआ? जो लेता रहे उसको कहते हैं लाला। दामाद लेता है कि नहीं लेता? जीवन भर तक लेता रहेगा। जब भी मौड़ी को लेने आएगा क्या करके नहीं जाएगा? तिलक लगाओ, 1000 रुपये का तिलक लगाओ, 500 का तिलक लगाओ। इसलिए तो हम कहते हैं दामाद के लिए सबसे बढ़िया कर्जा चुकाने का समय है कि आनंद धाम में एक एक मूर्ति विराजमान करा दो। होता है कि नहीं होता? वो सबसे अच्छा तरीका है। लोकल में ब्याह कर लो, टेंशन नहीं, कभी भी आ जाओ और कभी भी चले जाओ। तिलक का सिस्टम ही करता हूँ।
यहाँ पर लाला जी शब्द है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की इस चीज़ की। आचार्य जी हमेशा कहते देखो कितना अच्छा है दादा और लाला, इसलिए हमको तो दादा बनना है, जो देता है उसको क्या बोलते हैं दादा, हमको लाला जी नहीं बनना, इसलिए हम कौन हैं दादा हैं, हम लाला नहीं हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। श्रेयान् नृपोचयति यस्य गृहे तदाखा, श्रेयान् नृपोचयति यस्य गृहे तदाखा, देकाद्य वंद मुनि पुंगव पारणायाम, सरत्न वृष्टिरवजगदीक चित्र, सरत्न वृष्टिरवजगदीक चित्र, हेतुर्यया वसुमितत्वमिता धरित्री, हेतुर्यया वसुमतित्वमिता धरित्री। बहुत अच्छी बात कही इसमें। कहती हैं श्रेयान् नृपा जयति यस्य श्रेयसा गृहे तदा खाद आकाशात एका अद्वितीया आद्य वंद मुनि पुंगव पारणायाम, श्री वृषभदेव भोजन समय सरत्न वृष्टि अवहत, या जगदेक चित्र आश्चर्य हेतु यया रत्न वृष्टया धरित्री भूमि वसुमतित्वम इता प्राप्ता वसुमतीनाम प्राप्तः। यहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस श्रेयान राजा के घर पर इंद्रादिकों से वंदनीय एक प्रथम मुनि पुंगव तीर्थंकर की पालना करने पर समय लोक को अभूतपूर्व आश्चर्य करने वाले आकाश में वह रत्न वृष्टि हुई, जिसके द्वारा यह पृथ्वी पशुपति धन वाली इस सार्थक संज्ञा को प्राप्त हुई, वह राजा श्रेयांश कैसा हो, जयवंत हो। आहार दान का फल क्या बता रहे हैं कि भगवान आदिनाथ स्वामी की उन्होंने प्रथम पालना कराई। तो आदिनाथ भगवान की प्रथम पालना कराने के बाद क्या हुआ, रत्नों की वर्षी हुई, पंच आश्चर्य हुए। किसने किए, देवताओं ने पंच आश्चर्य किए। इतने रत्नों की वर्षा हुई, इतने रत्नों की वर्षा हुई कि ये पृथ्वी कैसी हो गई, वसुपति धनपति हो गई। आज तुम लोगों के पास में जो धन है वो किसके कारण से है, भगवान आदिनाथ स्वामी की पालना में जो रत्न वर्षे थे वो रत्न है तुम्हारे पास में। उन रत्नों के कारण से तुम क्या हो गए, धनपति हो गए। अब जिनके कारण से तुम धनपति हुए, अब उनके लिए तुम धन नहीं दे रहे। जिन पिता के कारण से आज तुम्हारे घर में सब कुछ हुआ, आज पिता को आवश्यकता है तो हम धन को नहीं दे रहे। महाराज हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम हमेशा कहते हैं जो अपनी भगवान को आकर गरीबी दिखाएगा, नियम से वो गरीबी होगा और दरिद्री होगा। और भगवान के पास में आकर कहो भगवान नहीं मैं तो बहुत अमीर हूँ, तो भगवान ऊपर से और नीचे तक देखेंगे और कहेंगे किस एंगल से गरीब है, खाने के लिए तो कुछ है नहीं है। ले भगवान भले खाने के लिए नहीं है लेकिन देने के लिए तो मैं अमीर हूँ, खाने के लिए गरीब हो सकता हूँ लेकिन देने के लिए तो मैं अमीर हूँगा। किसान को देखो, चौका बीज जो रहता है वो अपने घर में बचा के रखता है, काहे के लिए, बोने के लिए। वो खोटा खाता है, होता है कि नहीं होता, चौका बचाता है, खोटा खाता है। क्यों, क्योंकि चौका बोऊंगा तो चौका प्राप्त होगा और खोटा बोऊंगा तो खोटा प्राप्त होगा। आप लोग भी सही सही बताना, अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर कोई मेहमान आ जाए तो कितना 15 आइटम 20 आइटम घर में खाते हो तुम,
नहीं खाते? महाराजों के लिए कैसा करते हो, सही से बताना। अगर महाराज जैसा भोजन तुम रोज करने लगो क्या होगा बताओ? हैं? इंदिरा कुल सागर जी की चाची से दुगने हो जाएंगे। हैं? अगर तुम जो भोजन तुम रोज चौके में करते हो और वही भोजन अगर तुम प्रतिदिन करने लगो, चलो वो छोड़ो, जो कभी कभी मेहमान तुम्हारे घर में आते हैं वही भोजन तुम प्रतिदिन करने लगो, हो सकता है क्या? घर में तो वही लौकी की सब्जी, वही तुरई की सब्जी, वही तुअर की दाल, वही मूंग की दाल और ज़्यादा सी होगी शाम के लपटा। होगा क्या नहीं होगा? ये सब चीज़ें हमारी फिक्स डिश हो गई तुम्हारी घर की। लेकिन जब चौका लगेगा, एक श्राविका ने नियम ले लिया द्वारा प्रेक्षण का। अब वो बाद में हमारे पास में आकर कहती हैं, महाराज नियम तो हम नहीं पालन कर पाएंगे। क्यों? अच्छा नहीं लगता महाराज जी 2-3 आइटमों में। हमने क्यों? अरे महाराज समझो बात के लिए, लोग क्या कहेंगे, लोग आ गए, वही जो ही तो समस्या है, लोग क्या कहेंगे। नहीं, कोई कुछ भी कहे, महाराज तो नहीं कर, पात्र तो कुछ नहीं कह रहा तुमसे, महाराज तो नहीं कह रहे, भुखमंगे कहेंगे खावे के लिए भी नहीं है, चौका लगा लाऊं, बोलते हैं महाराज? नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। अगर जिस साधु के अंदर ये परिणाम आ गया, किसी में चौके में जाने के बाद और चौके में कह दिया क्या बनाया, जानवरों की तरह भोजन बना दिया, समझती नहीं मैं महाराज हूँ, तो ध्यान रखना ऊपर से महाराज है, बाकी का तो गुण स्थान चला गया, उसका नीचे उतर गया। खाने के लिए महाराज बनाए क्या? नहीं। इसलिए हमेशा ये भाव बनाना चाहिए तुम्हारे लिए कि हम साधु को चौका नहीं लगा रहे, हम तो शुद्ध भोजन अपने लिए कर रहे हैं। फिर देखो घर घर में तुम्हारे में दीपावली बनेगी, आनंद आएगा। लेकिन बहुत पंचम काल की समस्या है और वर्तमान की तो ऐसी विचित्र समस्या है कि तुम लोग नंबर से काम करते हो तो ये ठीक नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं रत्न वृष्टि हो रही है। किसके? तुम्हारे घरों में। तुम कितने धनवान हो गए, इसके कारण से धनवान हो गए। पंच आश्चर्य हो रहे हैं। कौन कौन से? रत्न वर्षा हो रही है, दुंदुभी वाजन हो रहे हैं, जय जय के शब्द का प्रसार हो रहा है, सुगंधित वायु का संचार हो रहा है और पुष्पों की वर्षा हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं आदिनाथ भगवान की पारणा में पुष्प बरसे थे, तो अब हम अगर पुष्प बरसाते हैं तो उसमें दोष क्या है? हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि देवों के द्वारा जो पुष्प बरसाए जाते हैं वो वनस्पति कायक नहीं होते, वो पृथ्वी कायक होते हैं, वो जीवों से रहित होते हैं। कई बार ये प्रसंग आया है जब नंदीश्वर भक्ति पढ़ते हैं। अब क्या कहें, आगम को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और पुष्प संज्ञा देकर और पुष्प का नाम लेकर और हम पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपयों के पुष्प बरसाए जाते हैं आगवानियों में। कितने सारे त्रस्त जीवों की हिंसा हो रही है, आप विचार करो। एक श्रावक घास पे चलने के लिए निषेध किया गया है। भरत चक्रवर्ती ने जब परीक्षा ली तो उन श्रावकों ने कहा हम कैसे घास पर चलकर आते, इसलिए घूम कर आए, हम विलंब में आ गए। और कोई दिगंबर साधु अगर पुष्प के ऊपर चलता है या पुष्प उसके ऊपर डाले जाते हैं तो बताओ भरत चक्रवर्ती ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी वो क्या गई? अरे वो तो श्रावक की बात थी, महाराज की बात थोड़ी ना है। महाराज के स्पर्श से तो फूल जो होते हैं जीव रहित हो जाते हैं। और लो, अब भैया कुतर्कों का तो इस संसार में कोई जवाब है ही नहीं। तर्क का जवाब तो तर्क से दे सकते हैं, लेकिन कुतर्क का जवाब कुतर्क से। ऐसे पंचाक्षर होते हैं। तुम लोग चाहते हो अपने घरों में पंचाक्षर करना? बोलो। तो जिस प्रकार राजा श्रेयांश ने भगवान आदिनाथ की पारणा कराई, उसी प्रकार तुम लोगों के लिए भी जब भी तुम्हारे नगर में, तुम्हारे घर में साधु आए तो यही समझ लेना कि हमारे घर में निष्काम सागर नहीं आए, भगवान आदिनाथ स्वामी आए। बस चिंता नहीं करना, पंचाक्षर शुरू।
भगवान आदिनाथ की प्रतिकृति समझ लेना, क्योंकि ये जो जिनलिंग मिला है ये किसका है? हमारा नहीं है। किसका है? आदिनाथ भगवान का है। ये वीरचर्या का मार्ग है, वीर प्रभु का मार्ग है। आज जैन दर्शन में गुणों की प्रधानता दी गई है, वो गुणों की पूजन की गई है। जैन दर्शन में कभी भी व्यक्ति की पूजन की ही नहीं गई है। आप किसकी पूजन कर रहे हैं? हमारी पूजन नहीं कर रहे। दीक्षा के बाद बहुत सारे लोग आते थे, परिचित लोग, गांव के मोहल्ले के सब। अब नए नए महाराज थे, कहते नए नए मुल्ला ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, यहाँ भी मुल्ला है। तो भैया ऐसे गर्दन झुकाए बैठे रहते थे, तो बिल्कुल ऐसे महाराज देख ही नहीं रहे, महाराज देख ही नहीं रहे। और हमारे मन में आता था इनसे कुछ बोल दें। हम मन ही मन में सोचे कि जब हम देखते तो तुम नहीं देखते, अब हम नहीं देख रहे तो तुम देख रहे हो। क्यों? क्योंकि इस मुद्रा को देखने के लिए हर व्यक्ति लालायित रहता है। व्यक्ति वही है, व्यक्ति में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, हम तो वही हैं। लेकिन जो आचार्य भगवान ने 28 मूल गुणों का बीजारोपण किया और आदिनाथ भगवान की वंश की और आदिनाथ भगवान की परंपरा में हमारे लिए डाला, बस तो ये क्या हो गया? वही औदारिक शरीर तुम्हारा है, वही औदारिक शरीर हमारा है। जब किसी की गमी हो जाती है और जब कोई शमशान से आता है तो तुम लोग क्या करते हो? नहाते होते हैं। और घर के जो पतिदेव वगैरह तुम्हारे पुरुष लोग हैं, उनके लिए क्या करते हो? जब जाते हैं वो घर के बाहर पूरे कपड़े उतरवा के एक छोड़ के पानी डालते हो, कपड़ों को गीला कराते हो। जिस सेठ जी ने कभी कपड़े नहीं धोए, किसी की गमी से आने के बाद उनको कपड़ा क्या करना पड़ता है? गीला करना पड़ता है। उसके बाद घर में प्रवेश करो। क्यों भैया? नहीं, तुम किसी की मरण से आए हो। और जय साधु शमशान से सीधा तुम्हारे चौके में आते हैं, और चौके में आने के बाद तुम क्या कहते हो? मैंने गुरु जी के चरण पखारे। क्या है ये? शमशान से सीधे तुम्हारे घर में आएंगे तो कहते हैं रत्नत्रय पवित्रते। ये शरीर रत्नत्रय के कारण से क्या हो गया है? पवित्र हो गया है। और जब इस शरीर रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हुआ है तो ये शरीर क्या हो गया है? हमारे लिए पूजनीय हो गया है। जब तुम्हारा लोगों का मरण होता है तो शमशान में तुमको जलाया जाते हैं। और जिस साधु का अगर समाधि मरण होता है तो उनकी स्मारक बनाया जाता है, उनकी समाधि स्थल बनाई जाती है, और दुनिया के लोग जाकर उनको ढोक देते हैं। और तो और उस राख को भी अपने घर में ले जाकर रख लेते हैं। ये क्या है? ये वही औदारिक शरीर है। तो किस लिए पूजनीय हो गया जी हमारे लिए? रत्नत्रय के माध्यम से। और उस रत्नत्रय का दान कौन देता है? श्रावक देता है। कौन देता है? श्रावक देता है। आचार्य जी कहते हैं तुम लोग श्रावक जो हैं साधु के लिए रत्नत्रय का दान करते हैं, उनकी रत्नों की वृद्धि होती है और तुम्हारा इधर रत्नत्रय का पालन होता है। रत्नों की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? जैसे ही साधु को आहार कराए तुमने तो तुम्हारी काय की वृद्धि होगी? रत्नों की वृद्धि होगी। देखना तिजोरी में जिन जिन के अभी आहार करके आए हैं, सही कह रहे हैं, बढ़ गए होंगे, पक्की बात है। देख तो ले हो, बढ़ गए हों तो हमें दे जाइयो, वो में क्या दिक्कत है। और नहीं बढ़े हों तो बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारे लिए विशेषकर ध्यान रखना है, दान में कभी पीछे नहीं उठना। 4 प्रकार के दान होते हैं: आहार दान, औषध दान, अवय दान और शास्त्र दान। ये 4 प्रकार के दान जैनागम में बताए हैं। और जब भी आवश्यकता पड़े हमारे लिए दानों के बारे में, दान देने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर मंदिर संबंधित दान मांगना भी पड़े किसी के लिए तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग तो कितना मांगते हैं, बोलो, मांगते कि नहीं मांगते? इस दुनिया के सबसे बड़े भिखारी कौन है? बोलो ना। देखो भैया, हम तो हमेशा कहते हैं देव शास्त्र गुरु के लिए
मंदिरों के लिए अगर कोई भीख भी मांगना पड़े तो मांग लेना, ये नियम है, अगले जन्म में तुम भिखारी नहीं बनोगे, पक्की बात है। जैनियों में कोई भिखारी नहीं है, इतिहास उठाकर देख लो, कोई भिखारी क्यों नहीं है? क्योंकि जैन व्यक्ति दान देता है और जिनायतनों के लिए दान मांगता भी है। ये परंपरा आज से नहीं है, भगवान आदिनाथ स्वामी के समय से ये परंपरा है दान देने की और दान लेने की। इसलिए जैन धर्म में जितने भी लोग हुए हैं सारे के सारे लक्ष्मी पुत्र होते हैं, वो कभी भी दान देते भी हैं और दान लेते भी हैं। इसलिए दान का प्रसंग है। 5 बज गए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वां मंदमानस नमोस्तुते। 9 बार नमो।